दोस्तों आज हम इस वीडियो में आप सभी लोगों को क्लास 10th की साइंस के चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट को समझाएंगे। दोस्तों ये इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो है और आज हम इस वीडियो में आप सभी लोगों को क्लास 10th के साइंस के चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का इंट्रोडक्शन देंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं और जान लेते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के बारे में। दोस्तों इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। दोस्तों जो चैप्टर आप सभी लोगों का एसिड बेसिस एंड सॉल्ट ये क्लास 10th की साइंस का सबसे इजी और सबसे शॉर्ट चैप्टर है। इस चैप्टर को कंप्लीट करने में आप लोग को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली दोस्तों। और ये जो चैप्टर आप सभी लोग का ज़्यादा दोस्तों आधे घंटे के अंदर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों ने दोस्तों एकदम सही सुना, विदाउट एनी टॉपिक को छोड़े आप लोग का ये जो चैप्टर है वो आधे घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। वो कैसे, मैं आप सभी लोगों को सबसे पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ये आप लोग की इंट्रोडक्टिव वीडियो है, तो मैं इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अपने पढ़ाने के ढंग के बारे में और अपने बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग को स्क्रीन पे शॉर्ट नोट दिख रहे होंगे। दोस्तों ये जो नोट है वो आप सभी लोग को दो टाइप से फ़ायदा देंगे। पहला दोस्तों ये, अगर आप लोग इनको अपनी कॉपी पे नोट करोगे तो आप लोग को दोस्तों पेपर में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है नोट्स की। आप लोग बस इन नोट्स को एक बार देख लोगे, बहुत ही ईजी लैंग्वेज की नोट है, बहुत ही ईजी, बहुत ज़्यादा ईजी, बहुत बहुत ईजी नोट है दोस्तों। इनको एक बार आप लोग अगर पेपर के समय पर देख लोगे तो आप लोग का चैप्टर दोस्तों 20 मिनट के अंदर रिवाइज हो जाएगा, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देख रखी होगी तो। और दूसरी बात दोस्तों ये है, अगर आप इनको साफ साफ लिखोगे, दोस्तों ये इंट्रोडक्टिव लेक्चर है इसलिए मैं इस लेक्चर को दोस्तों लंबा खींच रहा हूँ। अगले लेक्चर से हम लोग डायरेक्ट अपने टॉपिक को स्टार्ट कर देंगे, तो बिल्कुल भी ये मत समझिए कि आप लोग का हम लोग यहाँ पे टाइम जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्टिव वीडियो है, इसलिए आप सभी लोग का जो लेक्चर है वो लंबा थोड़ा सा खींच रहा है, ठीक है दोस्तों दूसरा बड़ा फ़ायदा आप सभी लोग को ये नोट्स ऐसे देंगे, अगर आप लोग इनको कॉपी में अच्छे से नोट करते हो साफ साफ, तो अपने टीचर को एज अ कॉपी भी चेक करा सकते हो, जिससे आप लोग के प्रैक्टिकल के मार्क्स भी लग जाएंगे 10 मार्क्स या 5 मार्क्स जो भी आप लोग के टीचर देते होंगे। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आप लोग मेरी ये बात मानोगे, अपनी कॉपी में नोट करोगे, तो आप लोग को बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे इस नोट्स के। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं इस चैप्टर के बारे में। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, हाउ वी कैन फाइंड एनीथिंग आर एसिड और बेस। सबसे पहले दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पे ये जानिए कि आप लोग किसी भी चीज़ को एसिड और बेस कैसे जानोगे कि वो एसिड है या फिर बेस है। उसको जानने के दोस्तों दो तरीके हैं, पहला आप लोग का टेस्ट और दूसरा आप लोग का इंडिकेटर। अब दोस्तों जो पहला तरीका आप लोग का टेस्ट वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल भी हो सकता है, और इसको करना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मतलब जो है आप लोग के लिए हानिकारक भी हो सकता है। लेकिन एसिड दोस्तों टेस्ट में कैसा होता है, फिर भी हम आप सभी लोग को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देते हैं। एसिड जो है वो आप लोग का टेस्ट में खट्टा होगा, इसका एग्जांपल होगा सिट्रिक एसिड, लेमन, ठीक है। बेस कैसा होता है दोस्तों, बेस आपका हर समय आपका टेस्ट में कड़वा होता है, बेटर कड़वा, क्वाइनाइन, कॉफ़ी, ठीक है। तो मैंने आप लोग का एग्जांपल भी दे दिया टेस्ट के, कि अगर आप लोग एसिड को टेस्ट करते हैं तो एसिड अगर आप लोग टेस्ट करेंगे तो आप लोग को दोस्तों वो सॉर आएगा, खट्टा, और एग्जांपल उसका है साइट्रिक एसिड। बेस हर समय आप लोग का दोस्तों बेस होता है, बिटर होता है, मतलब आप लोग का कड़वा होता है। तो इसका एग्जांपल होगा क्वाइनाइन, मतलब कि कॉफ़ी, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहला था आपको टेस्ट, के टेस्ट द्वारा हम लोग एसिड और बेस को पता लगा सकते हैं। और दूसरा तरीका आप लोग का इंडिकेटर, तो इंडिकेटर को भी हम लोग जान लेते हैं, और प्रेफर हम लोग दोस्तों इंडिकेटर को ही करते हैं, ना कि हम लोग दोस्तों इसको प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है जो कि बहुत हार्मफुल है। तो ऐसे एसिड दोस्तों हम लोग टेस्ट करके पता नहीं लगा सकते हैं। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग का इंडिकेटर। तो दोस्तों इंडिकेटर जो है वो 3 टाइप के होते हैं। पहला इंडिकेटर होता है आपका नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा है सिंथेटिक इंडिकेटर, तीसरा आप लोग का ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। हम लोग एक एक करके सबको जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे नेचुरल इंडिकेटर के बारे में। नेचुरल इंडिकेटर दोस्तों 2 टाइप के होते हैं, पहला आप लोगों का लिटमस पेपर, दूसरा है टर्मरिक। लिटमस पेपर दोस्तों 2 तरह के आते हैं, एक होता है रेड लिटमस पेपर और दूसरा होता है ब्लू लिटमस पेपर। अब दोस्तों आप लोग को समझने की बात यह है कि जो आपका रेड लिटमस पेपर है, रेड लिटमस पेपर को जब भी आप लोग बेस के अंदर डालेंगे, मतलब बेस के अंदर रेड लिटमस पेपर को डालेंगे, तो वो आपका टर्न हो जाएगा ब्लू में। और अगर आप लोग ब्लू लिटमस पेपर को एसिड के अंदर डुबाओगे तो वो दोस्तों कन्वर्ट हो जाएगा आप लोग का रेड के अंदर। एक बार फिर से, लिटमस पेपर रेड वाला अगर आप लोग बेस के अंदर डालोगे तो ब्लू हो जाएगा, और ब्लू वाले को अगर एसिड के अंदर डालोगे तो वो आपका रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इनमें आपका कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसको प्लीज़ नोट कर लेना। अब दूसरा आप लोग का इंडिकेटर है नेचुरल, वो है आपका हल्दी, टर्मरिक, ठीक है। एसिड में न्यूट्रल रहता है, मतलब कि अगर आप लोग
हल्दी को, टर्मरिक को एसिड के अंदर डालोगे तो वो आपका न्यूट्रल रहेगा, मतलब वो पीला का पीला रहेगा। लेकिन अगर आप लोग टर्मरिक के अंदर बेस को ऐड करोगे तो वो हल्का हल्का रेड होना शुरू हो जाएगा। आप लोग इसको करके भी देख सकते हो। इसका एक एग्जांपल था, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, इसको मैंने करके देखा था दोस्तों, मैं छोटा था अपनी क्लास में। वो दोस्तों कुछ मतलब जो है चौक टाइप का था, ठीक है। तो आप लोग इसको बेस को मैं बताऊंगा दोस्तों, आगे चल के इस चैप्टर में बताऊंगा दोस्तों कि वो बेस दोस्तों अगर आप उसको बेस को डालोगे अगर अपनी हल्दी के अंदर तो लाल कलर आता है, रेड कलर आता है, ज़रूर आता है। तो मैं आप लोग को बताऊंगा। हाँ दोस्तों, हाँ मैं बताऊंगा दोस्तों इस मतलब जो है चैप्टर में आगे बढ़ते हुए, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिए कि टर्मरिक जो आपका नेचुरल इंडिकेटर है, तो जब वो एसिड में डालोगे तो न्यूट्रल रहेगा और बेस में डालोगे तो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा इंडिकेटर है सिंथेटिक इंडिकेटर। इसका पहला एग्जांपल है मिथाइल ऑरेंज और दूसरा है फेनोफेथलीन। ये आप लोग को दोस्तों आसानी से उपलब्ध बिल्कुल भी नहीं होंगे। ये आप लोग को सिर्फ और सिर्फ अपनी केमिस्ट्री लैब में प्रोवाइड हो पाएंगे, और अपने टीचर को ज़रूर फोर्स करना और कहना कि हमें ज़रूर ये 2 इंडिकेटर्स दिखाएं। आपके मतलब पक्का केमिकल लैब में जो है ये मौजूद होंगे स्कूल की। अब चलते हैं नेक्स्ट अपने तीसरे ऑल फैक्ट्री पे। अब ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर दोस्तों क्या होते हैं? पहला आप लोग का क्लोव ऑयल, दूसरा आप लोग का ऑनियन, ठीक है दोस्तों, जिनका हम स्मेल से पता लगा सकते हैं। ऑल फैक्ट्री मतलब स्मेल, ठीक है। तो क्लोव ऑयल और ऑनियन। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोस्तों, फर्स्ट हम लोग आप यहाँ पे जानेंगे दोस्तों कि मेटल अगर यहाँ पे किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट करते हैं या फिर एसिड के साथ कोई भी चीज़ अगर रिएक्ट करती है तो क्या क्या प्रोड्यूस करती है। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पे रिएक्ट करेंगे किसको? सबसे पहले हम लोग रिएक्ट करके देखेंगे मेटल को एक किसी भी एसिड और बेस के साथ। अगर हम किसी भी मेटल को एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है? मेटल आर रिएक्ट विद एसिड और बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अगर दोस्तों मेटल अगर एसिड या फिर बेस के साथ अगर रिएक्ट करता है तो आप सभी लोग का दोस्तों वो क्या मतलब जो है फॉर्म करेगा? मेटल आर रिएक्ट विद एसिड और बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं इसका एग्जाम्पल, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करा तो Zn प्लस HCl क्या बन गया? सॉल्ट। ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन H2 अलग निकल कर आ गया। तो ये आप लोग का सबसे पहला था कि अगर मेटल आपका एसिड और बेस के साथ यहाँ पे रिएक्ट करेगा तो आप लोग का यही प्रोड्यूस करेगा क्या? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो इसका पहला एग्जांपल मिल गया। इसके मैक्सिमम टू मैक्सिमम एग्जांपल आप लोग लर्न करना अपनी बुक को देख करके। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोग को सिर्फ और सिर्फ आइडिया देने के लिए बनाई गई दोस्तों, नोट्स आप लोग को समझाने के लिए बनाई गई वीडियो। इसके एग्जांपल अगर आपको चाहिए दोस्तों, जैसे कि और भी एग्जांपल जैडन के अलावा भी जिंक हो गया, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे बुक के अंदर। बुक को जरूर रीड करना अपनी एनसीईआरटी को, उसके अंदर एग्जाम्पल आप लोग के बहुत काम आएंगे, क्योंकि एक ही टाइप के एग्जाम्पल आपके बुक में तो आएगा नहीं, अलग अलग तरीके के आएंगे। तो आप लोग को हर चीज़ के एग्जाम्पल जो है वो याद होने चाहिए। दूसरा दोस्तों, अगर आप लोग मेटल कार्बोनेट को रिएक्ट करोगे एसिड या फिर बेस के साथ, अगर मेटल कार्बोनेट को अगर आप लोग रिएक्ट करोगे एसिड या फिर बेस के साथ, तो मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड आपका देगा सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। एग्जांपल इसका Na2CO3 HCl NaCl H2O और CO2 ये आपका प्रोड्यूस करेगा। हम जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि Na2CO3 मेटल कार्बोनेट, एसिड मिल गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉल्ट बना NaCl, वाटर बना H2O और कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे दोस्तों। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। अगर हम एसिड को बेस के अंदर डाल देंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा? ये इसको रिएक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर। नॉर्मली सॉल्ट एंड वाटर आप लोग का रिलीज कर, क्योंकि वो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो एसिड को अगर आप लोग बेस के अंदर ऐड करोगे तो सॉल्ट प्लस वाटर निकलेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NaOH मतलब कि आप लोग का सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस ये आपका निकालेगा NaCl प्लस H2O, ठीक है। ये आपका एग्जांपल था रिएक्शन जब करेगा एसिड और बेस। ये नॉर्मल आपको लर्न करने वाली टर्म्स हैं। अब मेटल ऑक्साइड अगर रिएक्ट कर रही है एसिड के साथ, मेटल ऑक्साइड, मेटल नहीं मेटल ऑक्साइड, ऑक्सीजन है मेटल में, वो रिएक्ट कर रही है एसिड के साथ, तो आप लोग का निकालेगी वो भी सॉल्ट और वाटर ही। तो मेटल ऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो सॉल्ट प्लस वाटर रिलीज करेगा, जिसका आपका एग्जांपल है ZnO प्लस HCl गोज टू ZnCl2 प्लस H2O। तो ये आप सभी लोग का दोस्तों इंट्रोडक्टिव वीडियो थी, और इस लेक्चर के अंदर मैंने आप सभी लोगों को कुछ टर्म्स समझाई थी दोस्तों इस चैप्टर की, और साथ ही में दोस्तों मैंने आप लोगों को समझाया कि रिएक्शन अगर हम इन चीज़ों के साथ करेंगे तो क्या क्या हो सकता है। और अगले लेक्चर में हम इसके आगे के टॉपिक को देखेंगे, जैसे कि pH स्केल हो गया, डाइल्यूट केमिकल हो गया। आगे इसके बढ़ेंगे तो और भी बहुत सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे, तो अगले लेक्चर को हम अगले लेक्चर में समझेंगे। तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसी के साथ नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत और
जय श्री राम, जय माता की, जय बजरंगबली।